देखो 11 नंबर फिगर वाला न्यूमेरिकल सब है। इसमें एक सिस्टम दिख रहा है कि जिसमें एक रफ सरफेस है। इस रफ सरफेस पर दो बडी है जो धागा से कनेक्टेड है, और फिर यहाँ पर एक पुल्ली है, फिर पुल्ली होते हुए एक बडी यहाँ पर सस्पेंडेड है। 11 नंबर। और इस बडी का मास उस है कितना 11 kg का, एगो 0.5 kg का। तो फाइंड करना है आपको एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करना है। म्यू का वैल्यू दोनों जगह सुनो क्या है। सो देखो ये 1 kg का है, ये भी 1 kg का, ये 0.5 kg का। यहां पर सुनो ये ब्लॉक और ये फ्लोर के बीच का म्यू गिवन है 0.2। इस ब्लॉक और इस फ्लोर के भी बीच का म्यू गिवन है कितना। पहले तो एक बात बताओ, दोनों जगह अलग अलग म्यू लिखने का क्या कारण था। हाँ हाँ, क्योंकि हो ये दोनों बॉडी का मटेरियल अलग अलग होता तो दोनों जगह का म्यू अलग अलग हो जाता। तो जहां भी बॉडी कांटेक्ट में होगा कोई फ्लोर से, तो उस जगह का पर्सनल म्यू देगा आपको। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन तो समझ रहे हो, सब कोई एक कॉमन एक्सेलरेशन से चलेगा ना। सबको एक सब पर सेकेंड लॉ अप्लाई करना। पहले फ्री बॉडी डायग्राम सबका दिखाओ। इस 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम में इधर एगो टेंशन फोर्स T ना, इधर एक फ्रिक्शन फोर्स Fr1, इधर एक नॉर्मल रिएक्शन N1, इधर एक फोर्स mg की जगह 1g। बस इसका फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। इसका फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करोगे, इधर भी एक टेंशन फोर्स T धागा वाला, इधर 1g, इधर N2, एक टेंशन इसमें भी ना, इस टेंशन को T डैश नाम दे दो। इसका फ्री बॉडी डायग्राम करोगे तो इधर 0.5g, इधर T डैश। बस ये फ्री बॉडी डायग्राम हुआ सबका। अब सब पर सेकेंड लॉ अप्लाई करें। देखिए वेरिएबल क्या तो है आपके पास, 3 वेरिएबल है ना, T डैश एंड A। तो 3 को ब्लॉक भी है सेकेंड लॉ अप्लाई करके 3 को इक्वेशन लाने के लिए। तो इस पर सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे इस ब्लॉक पर, तो कितना, ये तो डायरेक्ट कर लेगी ना, इसको ना लिखे हैं बार बार। N1 बराबर 1g, इधर खाली अप्लाई करते हैं। तो एक होगा T माइनस Fr1 बराबर 1a। थोड़ा और सॉल्व करो। Fr1 को म्यू N1 बराबर a, म्यू का वैल्यू 0.2 और N1 का वैल्यू 1g ना, 1g बराबर है। और थोड़ा सॉल्व करो तो ये g का वैल्यू 10 डाल दो तो कितना हो जाएगा, ये T माइनस 2 बराबर है। एक इक्वेशन इस ब्लॉक का करोगे, इस ब्लॉक पर एगो फोर्स T डैश माइनस T, अब माइनस एगो फ्रिक्शन फोर्स यहां भी ना, ये छूट रहा था, देखो ये फ्रिक्शन फोर्स छूट रहा था, माइनस Fr2 बराबर इसका भी मास 1 इंटू A। Fr2 का भी वैल्यू 2a आएगा ना, क्योंकि इसका भी म्यू का वैल्यू 0.2 ही है, n का वैल्यू 1g ही होगा इसका भी। Fr2 का भी वैल्यू 0.2 ही आएगा। ये हो गया तुमको T डैश माइनस T माइनस 2 बराबर A। इसका क्या करोगे, ये नीचे आ रहा है,
तो 0.5g में से टी डैश घटाएंगे, 0.5g माइनस टी डैश बराबर 0.5a। जी का वैल्यू 10 डालो तो 5, 5 माइनस टी। तो इस सब को ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखो, टी ए निकालना है आपको ए निकाल, टी ने टेंशन नहीं पूछा है तो आप क्या करें, तीन वेरिएबल 3 इक्वेशन है तो इसको क्या करेगी, 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन में कन्वर्ट करेगी पहले। तो क्या करना, इसको जोड़ देना ना, इस इक्वेशन को देखो, टी और ए में ले जाओ ना इक्वेशन को, इसमें टी एंड ए में, तो इसको जोड़ देगी तो टी डैश और टी डैश कट जाएगा ना, तो टी और ए में आ गया, एगो टी और ए में यहां है, फिर वो दोनों को सॉल्व करोगे। देखो देखो, एक इंक्लाइंड रोड है, यहां देखिए एक इंक्लाइंड रोड है, इस पर एक व्हीकल्स है जो ट्रेवल कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से। तो बोल रहा है इसमें कि इस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लाइंड रफ प्लेन है ये, इसका म्यू गिवन है, इसके टायर और रोड के बीच का म्यू गिवन है 4/3। अब क्या हुआ कि ये हार्ड ब्रेक लिया, तो बोल रहा है कि हार्ड ब्रेक लिया और 5 मीटर चलने के बाद रेस्ट में आ जा रहा है, 5 मीटर चलने के बाद ये व्हीकल्स रेस्ट में आ जा रहा है। तो इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, थीटा, इस रोड का। देखो हार्ड ब्रेक लोगे तो ये व्हील जो है वो रोलिंग मोशन बंद कर देगा, स्लिपिंग करेगा ना, तो स्लीपिंग में तो कंफर्म है काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, स्लीपिंग में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये 5 मीटर ट्रेवल करने के बाद रुक जाना है इसको। तो सुनो क्या करना है, यहां पर आप काइनेमेटिक्स से एक्सेलरेशन निकाल लें बॉडी का, और डायनामिक्स वाला एक्सेलरेशन से इक्वेट कर दीजिए, थीटा आ जाएगा। नहीं समझी बात, काइनेमेटिक्स से एक्सेलरेशन निकालोगे तो ये रिलेशन यूज करोगे, v बराबर u प्लस एटी, u 36 किलोमीटर, इसको मीटर में पर सेकंड में कितना, 5/18, 10 आएगा, 10 आएगा ना, ये 10 मीटर पर सेकंड आएगा ना, ये समझ रही है ना। अच्छा टाइम वाला ने, हाँ, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as x, तो ये 10 आ रहा, सॉरी फाइनल वेलोसिटी तो 0, इनिशियल 10 है ना, 36 किलोमीटर पर आवर यानी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 का स्क्वायर, और ए तो फाइंड ही करना है और x 5 है, तो a का वैल्यू आएगा 10 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 100 हुआ ना, ये 10 से डिवाइड करेगी ना, माइनस में आएगा क्योंकि रिटार्डेशन है ना, फाइनल वेलोसिटी 0 है। अब ये एक्सेलरेशन का वैल्यू इसमें आप यूज डाल देना, a बराबर क्या होता था, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, a का वैल्यू यहां डाल के थीटा का वैल्यू, एगो सिंगल वेरिएबल थीटे ना बच्चा सिंपली वो फाइंड किया जाता है।